हम आपको लेकर आए हैं भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा नव संवत्सर विक्रम संवत 2068 के उपलक्ष्य में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में। आइए इस कवि सम्मेलन को देखने के लिए चलते हैं, जिसमें कि आप सबको भारतीय नववर्ष यानी नव संवत्सर मंगलमय हो, आपका जीवन शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दिखाते हैं आपको अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर जयसी गहलोत हैं, और संपूर्ण भारतीय नववर्ष समारोह समिति, जिसे बड़े जोर शोर से और धूमधाम से आयोजित करने जा रही है। देखते हैं मार्जा टीवी की आंख से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। हमारे बीच में राजस्थान के गीतों का वो फनकार, जिसे पूरे राजस्थान से राजस्थान की सीमाओं के बाहर भी जिसे बहुत सुना। और जो लोग इतने पीछे बैठ गए वो भी आप ही आगे आ जाओ, जो पीछे आएंगे पीछे बैठते जाएंगे। आगे आ जाओ बेटा, जो पीछे बैठे हो मेरे युवा मित्र, नहीं आ जाओ, तुम्हारे से कवि सम्मेलन जीवित रहेगा। और तुम तो जिंदा लोग हो, मरे हुए लोग तो घरे पड़े हैं, जिंदा ही यहाँ आते हैं, मरुओं का काम भी नहीं, जिनकी आत्माएं सुषुप्त हो चुकी है। आज के कवि सम्मेलन में इस वक्त डॉक्टर जयसी गहलोत साहब माँ का पूजन अर्चन किया। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश को नमन करते हैं। करतल बाण धनुष सोवा देखत रूप चराचर मोहा। भगवान श्री राम का वंदन। आज के कार्यक्रम में ब्यूरो चीफ हैं अलीगढ़ में भाई हरीश बेटा हमारे बीच में हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और अशोक जी कासलीवाल से आग्रह करूंगा, अशोक जी कासली। और हमारे बीच में एक बोरी का कोई कवि है, तो बेचारा 30 चले वो कवि। जोरदार तालियां थैंक यू। के साथ स्वागत करें। कवि सम्मेलन को आनंद के साथ सुनना। जो लोग खड़े हुए हैं, इन खड़ी हुई आत्माओं से मेरा आग्रह है, तो अच्छा सा स्थान देकर अपनी आत्मा पुष्ट करो, मजे लो। आज कार्यक्रम का आनंद है। नव संवत्सर नव वर्ष जब भी आता है तो आनंद लेके आता है, आनंद की अनुभूति हो। बोला कब तो तेरा बाप धोनी ले गया। जब ऐसी स्थितियां चल रही, जब पूरा देश क्रिकेट में चल रहा, मुझे याद है क्रिकेट का मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे कवियों को आपके मुझे याद है क्रिकेट का जुनून कैसा चला। सब कल शनिवार आपको याद होगा, कल शनिवार था और क्रिकेट का जुनून इतना हमारे सर चढ़ के बोला। उसके पहले जब 30 मार्च को हमारे यहाँ भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, उस दिन की हकीकत घटना बताता हूँ आपको। क्रिकेट का जुनून कितना सर चढ़ा हुआ है, इस बात को देखना कि उस दिन इतने लोग क्रिकेट देखने इतने आतुर थे कि क्या हुआ साहब कि एक इंस्पेक्टर साहब एक स्कूल में पहुंचे। जसवंत जी ध्यान देना, एक इंस्पेक्टर साहब स्कूल में पहुंचे। स्कूल में पहुंचते ही उन्होंने जैसे ही घुसे एक क्लास में गए, तो मार साहब ट्रांजिस्टर लगाकर बैठे, ठेले हुए पड़े हुए, बोर्ड पर लिख रखा है GRIL, और बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं गिरल 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 मानी लड़की। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा साहब क्या कर रहे हो, हट जाओ। मास्टर ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। मैंने क्या कर रहे हो आप ये? अरे साहब बोला, फटा से उसने बंद किया रेडियो और रख के बोला कि ये क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या पढ़ा रहे हैं? ये साहब पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो देखो इसमें। अरे बोला ये क्या बदमाशी लगा रही है, मैं आपको ऐसा सस्पेंड कर दूंगा। बोला मुझे आप सस्पेंड नहीं कर सकते। बोला क्यों? बोला मैं मास्टर ही हूँ। वो हेडमास्टर तो क्रिकेट देखने गया है, मैं तो नलका बिल देने आया था, मुझे बिठा गया। तो साहब एकदम इंस्पेक्टर गुस्से में जोर से चिल्लाया, बोला अच्छा, अरे बोला तुम्हें मैं सस्पेंड ही कर देता, पूरी स्कूल ही बंद करा देता। वो तो असली इंस्पेक्टर ही क्रिकेट देखने गया है, मैं तो डांट देने आया था, उसने फेंक दिया। क्रिकेट का जुनून, क्रिकेट जब इस तरह से चलता है तो हृदय में बसता हुआ आपको आपके बीच में ये सब बातें करूं, लेकिन इस सम्मेलन शुरू हो रहा है। नववर्ष की पूर्व संध्या है। मैं क्या सोचता हूँ, नववर्ष की शुभकामनाएं आपको देता हूँ कि समाज को नई दिशा, व्यथाओं को दुलार मिले।
समाज को नई दिशा, व्यथाओं को दुलार मिले, रिश्तों में मिले। भैया आइए आज के इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करते हैं। आज का कवि सम्मेलन प्रारंभ हो, कवि सम्मेलन की एक विधा होती है, कवि सम्मेलन में एक आनंद होता है, और वो आनंद जब तक नहीं बिखरता जब तक कि माँ की वंदना ना हो। और जो अपने से उठाने से नहीं उठाएंगे उन्हें भगवान ही ऊपर उठाएंगे। अपन कवि सम्मेलन में एक कवि को आपके बीच में प्रस्तुत करने को तैयार, लेकिन इसके पहले क्योंकि हर दर्पण तेरा दर्पण है, हर चितवन तेरा चितवन, हर दर्पण तेरा दर्पण है, हर चितवन तेरा चितवन है। मैं किसी नैन का नीर बनूं, बस तुझको ही वंदना करने का सौभाग्य माँ के चरणों में अपने कुछ शब्द सुमन चढ़ाना चाहती हूँ। स्वागत है। पथ विसरे विहंग डोले माँ, चिन्हू तन पर दो, मीरा पानी दया कर दो। माँ से निवेदन किया, तीनों लोक तिमिर आच्छादित करहु मातु निज ज्ञान सुभाषित, आकांक्षी विचलित जनगण पर वरद हस्त धर दो, वीणा पाणी दया कर दो। मन पड़ी निज वीणा को माँ, मधुर मधुर स्वर दो, वीणा माँ। आ जाओ बेटा। हाँ, मैं तो ये कवि सम्मेलन शुरू नहीं करा, तुम्हारा इंतजार में खड़ा हूँ इतनी देर से। फिर आ जाओ। हाँ आगे आ जाओ। और भारतीय संस्कृति माइक की आवाज बढ़ा दो। वैसा कमजोर हूँ, गला वाला भी सब ऐसे। नहीं आप तो थोड़ा टोंक वाले गले में हाथ डाल सकते हैं। ये हाथ डालने लायक भी तो नहीं है। अब ये क्या लाए गए तो अभी बताएंगे आप। नालायक भी नहीं। आइए भारतीय नववर्ष की शुभकामनाओं के सहित एक बार पूरे सदन की तालियां बनी थी वहां से लेकर यहाँ तक। ऐसा लगना चाहिए कवि सम्मेलन भारतीय संस्कारों का शुरू हो चुका है। आज देश भर में जितने भी लोग खड़े होते हैं कहते हैं विषम परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, हंसा ही नहीं जा सकता। मैं चार पंक्तियों से निवेदन करता हूं कि विषम परिस्थितियों में भी हम कैसे हंस सकते हैं और हंसते रहना चाहिए। कि चारों तरफ हो शूल यानी कांटे, चारों तरफ हो शूल मत दामन बचाइए, आप भी गुलाब जैसे मुस्कुराइए। वाह, गुलाब के चारों तरफ कांटे होते हैं फिर भी मुस्कुराता है, ऐसे हम हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। चारों तरफ हो शूल मत दामन बचाइए, आप भी गुलाब जैसे मुस्कुराइए, और कष्ट जितने भी हो लेकिन मुंह को मत लटकाइए। आइए हमारे साथ खिलखिलाइए, आइए हमारे साथ खिलखिलाइए। और जो लोग गुमसुम बैठे रहते हैं उन्हें रोग हो सकता है। मैं दो पंक्तियों से निवेदन करता हूँ बाबा साहब कि गुमसुम रहोगे रोगे गम तुमको गलाएगा, गुमसुम रहोगे रोगे गम तुमको गलाएगा, मुरझाया हुआ फूल क्या महफिल सजाएगा। तो जब तक ये जिंदगी है हंसिए हंसाइए, आप भी गुलाब जैसे मुस्कुराइए। और आइए मैं शुरुआत करता हूँ अपनी इस काया से ही। इस देश में जितने भी नेता हैं, अधिकारी और ये कवि हैं, जब भी माइक पर खड़े होते हैं बात करते हैं तो लगता है कि इन्हें देश के बारे में बहुत चिंता है, इन्हें देश के बारे में बहुत चिंता है। और हकीकत में इन्हें देश के बारे में कतई चिंता नहीं है। इस देश में अकेला मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे देश के बारे में सबसे अधिक चिंता है। और उसी चिंता में सुख सुख करके कांटा हो गया। और एकमात्र मैं ही ऐसा कवि हूँ, व्यक्ति हूँ इस देश में जिसके शरीर का विकास देश के विकास के अनुरूप हो रहा है। वाह वाह वाह, जो भारत की दुर्दशा हो रही है वो मेरी हो रही है। आप साक्षात भारतवर्ष के दर्शन कर रहे हैं। अच्छा है। और आप भारत की दुर्दशा पर हंस रहे हैं, यानी देशभक्त होने का प्रमाण दे रहे हैं। धन्यवाद। अच्छी बात, नई बात है। आइए हंसते हंसाते आगे बढ़ते हैं।
मैं अपने शहर में जब भी निकलता हूँ और किसी डॉक्टर की क्लिनिक के सामने आ जाता हूँ तो बड़ा प्रसन्न होता है कि परमानेंट मरीज आ रहा है। हमारे एक डॉक्टर मित्र हैं, पीछे पड़ गए, बोले सुन जी तुम्हें कोई न कोई बीमारी अवश्य है, ऐसा करो खून टेस्ट करा लो। तो मैं डॉक्टर साहब ने खून ही नहीं है तो टेस्ट क्या करो। फिर 2 दिन पहले पीछे पड़ गए, बोले तुम्हें बीमारी जरूर है, ऐसा करो ब्लड प्रेशर चेक करा लो। तो मैंने सब ब्लड ही नहीं तो प्रेशर कहाँ से बनता होगा। और फिर हम तो अपने ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं, जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो ब्लड प्रेशर हाई रहा और इंटर बीए में पढ़े तो मध्यम रहा और जब से लॉ किया है तब से लो ही रहता है। जो वकील साहब होने अच्छा नहीं लो ही रहता है। अब जब मैं यहाँ के लिए आना पवार साहब ने कहा तो मैं आ रहा था, तभी डॉक्टर साहब मिले, बोले देखो सूजी बीमारी तुम्हें जरूर है, थोड़ा बहुत खून होगा, टेस्ट कराई लो। तो मैंने ये निकाल लिया। अब उन्होंने बहुत कोशिश की, डॉक्टर साहब बहुत परेशान, खून ही निकल रहा था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब क्यों परेशान है? बोले तुम्हारे खून की नस नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा अगर खून की नस नहीं मिलेगी तो खून नहीं निकलेगा? बोले नहीं निकलेगा। तो तुम क्या करे हो? तो बोले एमबीबीएस किया है। तो तुमने खा के एमबीबीएस किया है। मच्छर तो शरीर के किसी भाग में बैठ जाता, वहीं से खून निकाल लेता। तो मेरे डॉक्टर साहब मच्छर टेक्नोलॉजी और सीखिए आप। तो ये हंसने हंसाने के लिए आपको आगे बढ़िएगा। और आइए भारतीय संस्कृति की बात करते हुए आपके बीच बढ़ता हूँ। देश तेरा क्या होगा जिस देश के नेता, अधिकारी और न्यायाधीश इस तरह जुर्म की माँ के साथ रंगरेलियां मनाएंगे तो जुर्मियों को सजा कैसे दे पाएंगे? तो जुर्मियों को सजा कैसे दे पाएंगे? तो जुर्मियों को सजा कैसे? आइए क्रिकेट की बात हो रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर भारत जीत जाता, भारत नहीं जीता। मैंने जिसके मुंह से देखा इंडिया जीत गई, इंडिया जीत गई। भाई साहब मुझे बहुत कष्ट हुआ। अच्छा खासा भारत पुरुष लिंग था, उसे स्त्रीलिंग बना दिया, इंडिया जीत गई। तो आज से मैं निवेदन करता हूँ कम से कम अपने भारत में भारत को कहा ये इंडिया इंडिया कहना चाहिए। आइए एक रचना देता हूँ जिसमें क्रिकेट का जो रंग चारों तरफ छाया हुआ है उसका कुछ दृश्य दिखाई देगा। एक ऐसे युवक की, एक ऐसे बच्चे की कविता सुनाता हूँ जो बातों में तो तेज है पर पढ़ने में बिल्कुल बोझ है। आइए सुनिए। एक कक्षा 9 के छात्र ने अपने मामूली बड़े पिता को अपना रिजल्ट कार्ड दिखाया। बहुत अच्छे अंक आए हैं, पिता को बताया। पिता अंक तालिका देख गुर्राया कि किसी में 4 तो किसी में 6 नंबर लाया है, किसी में 4 तो किसी में 6 नंबर लाया है, पर कहता है बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, पर कहता है बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। बातों में तेज, पढ़ने में बोल। पुत्र ने पिता को घुमाया, बताया, समझाया कि पिताजी आप लोग क्या जानो क्रिकेट का खेल, आज इसका रंग चारों तरफ छाया है। मैंने किसी विषय में चौका तो किसी में छक्का लगाया, किसी में 4 तो किसी में 6 नंबर लाया है, पर कहता है बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। बातों में तेज, पढ़ने में गोल। पुत्र ने पिता को घुमाया, बताया, समझाया कि पिताजी आप लोग क्या जानो क्रिकेट का खेल, आज इसका रंग चारों तरफ छाया है। मैंने किसी विषय में चौका तो किसी में छक्का लगाया है। पिता बोला पर बेटा भूगोल में तो शून्य आया है, पर भूगोल में तो तेरा शून्य आया है। बातों में तेज, पढ़ने में गोल। पुत्र ने पिता को फिर घुमाया, बताया, समझाया कि पिताजी भूगोल में भी अंक देने का नया नियम आया है। भूगोल माने धरती गोल, इसलिए इसमें अंक भी दे जाते हैं गोली गोल। भूगोल माने धरती गोल, इसलिए इसमें अंक भी दे जाते हैं गोली गोल। अब पिता बिल्कुल निरुत्तर था। बोला बेटा छोड़ इन सब बातों को, ये बता तू पास तो है, ये बता तू पास तो है। बेटे ने तपाक से उत्तर दिया, पिताजी पास था, पास हूँ, सदा पास ही रहूंगा। इस पास वाले विद्यालय में पढ़ता हूँ, सदा इसी में पढ़ता रहूंगा। इस पास वाले विद्यालय में पढ़ता हूँ, सदा इसी में पढ़ता रहूंगा। इस तरह पास था, पास हूँ, सदा पास ही रहूंगा। मैं अंतरराष्ट्रीय कवि हूँ, आज तक देश से बाहर नहीं गया हूँ, फिर भी 3 देशों में कविता पढ़ चुका हूँ। तो सुनिए श्रीमान उन 3 देशों के नाम, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। मैं अंतरराष्ट्रीय कवि हूँ, ऐसे आज तक देश से बाहर नहीं गया हूँ, फिर भी 3 देशों में कविता पढ़ चुका हूँ। तो सुनिए श्रीमान उन 3 देशों के नाम, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। आप कहेंगे तो एक ही देश के 3 नाम हैं। अब थोड़ा देंगे, अब देंगे।
कि आप कहेंगे ये तो एक ही देश के 3 नाम हैं। जी नहीं, ये अलग अलग देश हैं जिनकी अलग अलग पहचान है। ये अलग अलग देश हैं जिनकी अलग अलग पहचान है। इंडिया वाले 1 जनवरी और वैलेंटाइन डे पर धरने प्रदर्शन करते हैं। इंडिया वाले 1 जनवरी और वैलेंटाइन डे पर धरने प्रदर्शन करते हैं। वहीं हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान की तर्ज पर सांप्रदायिक गर्जन करते हैं। और इन दोनों के चक्कर में मेरा भारतवर्ष कहीं खो रहा है। और इन दोनों के चक्कर में मेरा भारतवर्ष कहीं खो रहा है। इस बात पर हर सच्चा भारतीय रो रहा है। आज आवश्यकता है भारतवर्ष सिर्फ भारतवर्ष रहे। आज आवश्यकता है कि भारतवर्ष सिर्फ भारतवर्ष रहे, जो भारतीय दर्शन के अनुसार चले, जो आप काम कर रहे हैं, जो भारतीय दर्शन के अनुसार चले। और एक बार पुनः विश्व का गुरु बने, एक बार पुनः विश्व का गुरु बने, एक बार पुनः विश्व का गुरु बने। आप व्यंग समझें, और क्योंकि व्यंग को समझने के लिए मैंने कहा था ना ट्यूबलाइट जलने की जरूरत होती है। अब आपके दिमाग की ट्यूबलाइट कितनी जल रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन देखिए कि सरकार विकास के लिए ठोस कदम उठा रही है। व्यंग सुनना कि सरकार विकास के लिए ठोस कदम उठा रही है। कदम इतने ठोस हैं कि उठ ही नहीं रहे। ये व्यंग होता है। ये बहुत देर में कुछ लोगों के कल समझ में आएगा, तब वो पीठ थपथपाएगा, तब ताली हो जाएगा। तो ये जरूरत है। आइए अब आपके बीच में, इससे पहले मैं आपके बीच में आमंत्रित कर रहा हूं उस कवि को, आपके बीच में उस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं जिसकी कविताओं को, जिसको पूरा देश जिसकी कविताएं सुनता है, जिसके गीत सुनता है। और आमंत्रित करने के लिए मुझे याद है कि मायाड़ भाषा का अपना एक आनंद होता है। मायाड़ भाषा में जब कोई बात करी जाती है तो दिल तक पहुंच जाती है। क्योंकि मुझे याद है, चंद पंक्तियां सुनाता हूं अपनी कविता की। चाल वो तो सड़क को चाहे फेरी हो, चाल वो तो सड़क को चाहे फेरी हो, और बेट को तो बाया को चाहे बेरी हो, ढीनो तो भैंस को चाहे शेरी हो, और छाया तो पेड़ की चाहे केरी हो, और छाछ तो अपना गांव की चाहे फीकी हो, और रोटी तो माँ का हाथ की चाहे सूखी हो। ये माया भाषा का है, ये राजस्थानी का है। राजस्थानियों का अपना आनंद है। राजस्थानी अपने, मैं तो जानता हूँ राजस्थानी। मुझे अभी भाई ओम जी बैठे हुए महावर, इनसे मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा ओम जी कितनी उम्र हो गई होगी? बोला यार 45। मैंने यार पिछले 5 साल पहले भी आपने यही कहा था कि 45 है। बोला अपन राजस्थानी है, एक बार जवान दे दी तो दे दी। तो राजस्थानी का अपना अंदाज होता है। राजस्थानी अपने अंदाज में सुनता है और राजस्थानी अपने अंदाज में बात करता है। तो राजस्थानी की भाषा का अपना एक आनंद है। ऐसा आनंद है क्योंकि आप जानते हैं राजस्थानी भाषा क्या आनंद है। देखिए राजस्थानी कितना भोला होता है। एक गांव में पहली बार अपनी दुल्हन को लेने का, मैं ये सारी भूमिका उस कवि के भाई प्रेम जी को आपके बीच में बुलाना चाह रहा हूँ। उनके उस भूमिका को बना रहा हूँ कि एक राजस्थानी अंदाज है। राजस्थानी किस विधा से जीता है, राजस्थानी किस अंदाज से जीता है, राजस्थानी का अपना खेल होता है। तो आइए मैं आपको उस कवि को आमंत्रित करता हूँ जिससे गीतों में श्रृंगार आता है और शुभ होती है हर रात्रि, जिसे गीतों में श्रृंगार आता है और शुभ होती है हर रात्रि। मैं जिसे आमंत्रित कर रहा हूं वो है भाई प्रेम शास्त्री। भाई प्रेम शास्त्री आए, अपने गीत सुनाए, आप गीतों का आनंद लें, क्योंकि ऐसा गीतकार है जिसे शिक्षक बंधु, समस्त कार्यकारिणी के पदाधिकारी और उपस्थित सभी राष्ट्रभक्त, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत जिनका मन और मस्तिष्क है, वही आज इस कवि सम्मेलन को सुनने आए हैं। वैसे कवि सम्मेलन बहुत होते रहते हैं, आपके टोंक में मैं कई बार आया हूँ, लेकिन आज का जो कवि सम्मेलन है ये जिस बैनर के तले हो रहा है वहां पर मैं उसी तरीके की बात करना चाहता हूँ। बात मैं मेरी अपनी मायड़ भाषा में ही करूंगा, राजस्थानी भाषा में करूंगा। मूलतः मैं राजस्थान का गीतकार हूँ और ऐसा भी नहीं है कि हिंदी से मेरा कोई परहेज हो। कई लोगों को गलतफहमी है कि ये तो गंवार है, अगर वो नहीं हो तो हमारा क्या हाल हो। इसलिए मैं उन सैनिक के सम्मान में इन तालियों की आवाज को वहां तक ले जाना चाहता हूँ गीत के माध्यम से, और कहना चाहता हूँ कि तू अकेला नहीं है, ये पूरा देश तेरे साथ। यही भाव है इस गीत के। अगर आप मन से उस सैनिक के साथ हैं तो मेरी पंक्तियों के साथ चलना अच्छी लगे तो आशीर्वाद देते चलना, निवेदन करना चाहता हूँ।
बात मत करो। हाँ नहीं, वो तो घर ये शुरू कर दे जाओ यार। की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने याद से तो का लोग बाग बहुत समझदार थे। ये 9-10 साल घटना चोरी भेज दिया और वो वहीं पे क्या करें। तो का लोग बहुत समझदार थे। आज वो भी आओगे कभी सम्मेलन में, लेकिन वो एक बसता होगा। स्वागत है। तभी अच्छा चुरा नहीं लाओगा। सुनो सर, थारे लारा हाथ करोड़ा तू अकेला नहीं है, पूरा देश तेरे साथ। हाँ अभी थारे लारा हाथ करोड़ा तू ताजा जा रे घोड़ा। अपना परमानेंट दुश्मन जिसको कल भी धूल, अभी सेमीफाइनल में धूल चटाई थी पाकिस्तान और कल श्रीलंका को चटाई। पाकिस्तान को संकेत है मेरा, इसको धूल चटाना तेरा काम है, बाकी हम संभाल लेंगे। ये भाव इसकी। थारे लारा हाथ करोड़ा तू दाजा जा रे घोड़ा। थोड़ी आवाज बढ़ा दूंगी। हाँ बड़ा है। हे थारे लारा हाथ करोड़ा तू दाजा जा रे घोड़ा। हे तन में राख जे चंडी मैया, तन में राख जे चंडी मैया, होटा पे बम घोड़ा। थारे लारा हाथ करोड़ा तू दाजा जा रे घोड़ा। थारे लारा हाथ करोड़ा तू दाजा जा रे घोड़ा। तन में राखे चंडी मैया, तन में राख जे चंडी मैया, होटा पे बम घोड़ा। थारे लारा हाथ करोड़ा तू दाजा जा रे घोड़ा। थारे लारा क्या चाहती मिट्टी का कणकण क्या कहना चाहता है उस सैनिक से कि यूं बोले कण कण माटी को इतिहास नुयो तू मंडवा जो। बर्या की मुंड्या पकड़ रगड़ पहली तो जूतियां चटवा जो। कहीं पंक्ति अच्छी लगे तो ऐसे आशीर्वाद देते चलो, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। निवेदन कर रहा हूँ कि यूं बोले कण कण माटी को इतिहास नुयो तू मंडवा जो। बर्या की मुंड्या पकड़ रगड़ पहली तो जूतियां चटवा जो। मुंडा की माला पहर गए, मुंडा की माला पहर गए, तू ले तिरंगो बढ़ जा जो। मैं खावा सौगंध बेटा की, मैं खावा सौगंध बेटा की, चिंता पाछे की मतला जो, चिंता पाछे की मतला जो। एक पोल कुंवारी, कहीं बेटी का ख्याल आ जाए सैनिक के दिमाग में, अपन गारंटी दे रहे, विश्वास दिला रहे उसको कि पोल कुंवारी परणावेगा, पोल कुंवारी परणावेगा, देगा देंगी होड़ा। थारे लारा हाथ करोड़ा तू तो ताजा जा रे घोड़ा। थारे लारा हाथ करोड़ा तू तो ताजा जा रे घोड़ा। पाकिस्तान की औकात बताना चाहता हूं मित्रों। अगर औकात एक पंक्ति में बता रहा हूं, एक पंक्ति में औकात सही लगे तो पूरे पंडाल की ताली बजनी चाहिए जितने भी बैठे हैं, ताकि उसकी औकात क्या है। क्योंकि अब तक जब भी युद्ध किया पाकिस्तान ने सामने से युद्ध नहीं किया। तब कहना चाहता हूं, उस पंक्ति का मैंने प्रयोग किया है। कहना चाहता हूं कि यो धोखा बाज गंडकड़ो छे। क्यों यो धोखा बाज गंडकड़ो छे, पाछे सूटाना पकड़े छे। यो धोखा बाज गंडकड़ो छे, पाछे सूटाना पकड़े छे। न लाज शर्म की नटटा के हार्या पाछे भी अकड़े छे। न लाज शर्म की नटटा के हार्या पाछे भी अकड़े छे। दुत्कार भगा दे अमेरिका, अमेरिका के चरणों तक पहुंचता है। दुत्कार भगा दे अमेरिका, माथो पावा में रगड़े छे। फटकार भगा दे अमेरिका, माथो पावा में रगड़े छे। दुत्कार भगा दे अमेरिका, माथो पावा में रगड़े छे। ऑपरेशन मांगे टाट गांठ, टाट को मतलब ये बना गाड़ी को ना रहे। पाकिस्तान की टाट में भी एक गांठ,
कुविचारों की ग्रंथि जो आए दिन हमसे झगड़ा करती है, मैं उसका क्या इलाज करना चाहता हूँ। अगर आप भी चाहते हो तो जोरदार ताली बजाना पंक्ति निवेदन कर रहा हूँ। दुत्कार भगा दे अमेरिका, फटकार भगा दे नात्यापण सु झगड़े जे, नात्यापण सु झगड़े जे, नात्यापण सु झगड़े जे। ए अशोकरा अशोकरा ऑपरेशन अब के, अशोकरा रे ऑपरेशन अब के नाम निशान छोड़ा था रे यारा, हाथ करोड़ा तू तो ताया जा रे गोला थारे यारा, हाथ करोड़ा तू तो ताया जा रे गोला। तन में और यहाँ पर कोई नेताओं की उपस्थिति हो तो मैं नमन करता हूँ, नहीं हो तब भी कोई बात नहीं, हो तो नमन करता हूँ। नेता तो उपस्थित हुए बिना उपस्थित, लेकिन इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब ऐसे भूरी जाबाजी के साथ हमारे सैनिक युद्ध करते हैं, ये लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, तब भी उनकी बेवाओं को कितने वर्षों तक ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तब एक पंक्ति में उनका दर्द भी कहूंगा मैं। अगर आपको बात सच्ची और अच्छी लगे तो इसी तरह का समर्थन आपका मिलना चाहिए, निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत है। बैठ जाओ। कैसा है हमारा सैनिक का पुरुषार्थ? चटाना चटक चटक चटके, क्योंकि साहब प्रणाम करता हूँ। चटके महिमा गुस्सा की भारी जे, तूफान पगा में पड़ रोवे तू, अशोक गजब बलधारी जे, तूफान पगा में पड़ रोवे तू, अशोक गजब बलधारी जे। हिवड़ा में भारतवासियां ने, मनड़ा में भारतवासियां ने थारी तस्वीर उतारी जे, जे रगत बहर यो बूंद बूंद जे, रगत बहर यो बूंद बूंद या कलम मांडती यारी छे, या कलम मांडती यारी छे। अब नेताजी की पंक्ति, अपमान करे कुर्बानी को, अपमान करे कुर्बानी को, अपमान करे कुर्बानी को, तो टाट्या बन के भमोड़ा थारे लारा। मैया तन में राख जे चंडी मैया, कोटा पे बम भोला थारे लारा, हाथ करोड़ा तू तो ताया जा रे गोला, तू तो ताया जा रे गोला, तू तो बहुत बहुत धन्यवाद। Once more, आगे जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। ये प्रेम जी जा नहीं रहे, प्रेम जी अपनी मार्केट वैल्यू देख रहे हैं। वंस मोर और वंस मोर करते अपन 1.5 अरब को पार कर गए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केवल मात्र इसलिए गया, मैंने कहा बहुत बड़े बड़े कवि देश के बहुत धुरंधर कवि यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ, इसलिए उनको सुनेंगे। अपन तो हाड़ों के आते रहते हैं, आपके बीच में सुनाते रहते हैं, लेकिन आप लोगों का जो प्यार है, दुलार है, मैं एक गीत 3 मिनट का और सुनाता हूँ, छोटा सा। स्वागत है। कभी आ गया। हाँ, आप वो बाद में आए थे, तुम्हारे बाद में होगा, आधी रात में आओ जी। हाँ, एक और आगे कभी कई काम कराए। वंदे मातरम से आपने कई सारे गीत किताबों में पढ़े होंगे, सुने होंगे। स्वागत। कई कवियों के माध्यम से गीत कविताएं वंदे मातरम, लेकिन मेरा वंदे मातरम गीत कुछ अलग हट करके आपको लगे तो मेरे को आपका प्यार मिलना चाहिए, इसी आशा और विश्वास के साथ स्वागत है आपका। एक गीत पढ़ रहा। 3 बातें लेकर के मैंने वंदे मातरम लिखा। एक, देश से भ्रष्टाचार मिटे, एक, मेहनत करने वाले को उसकी मेहनत का फल मिले, और तीसरी बात है निर्दोष लोगों की हत्या। साचा बेटा बन दिखलावा, ये है सच्चे बेटे जिनके चरणों में बैठ कर आज हम कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। पूरा एक एक श्वास जिंदगी का इस भारत माँ के लिए अर्पित कर दिया। ऐसे बेटे की मैं बात करना चाहता हूँ। आप वंदे मातरम गावा, साचा बेटा बन दिखलावा, आप वंदे मातरम गावा, साचा बेटा बन दिखलावा। अरे जहाँ तान करी का तारी,
आप वंदे मातरम गावा साचा बेटा बन दिखलावा आप वंदे मातरम गावा साचा बेटा बन दिखलावा और जाने लूटी था की माया सोने की चिड़िया के क्या हाल है और किसने किए बताना चाह रहा हूँ कि जाने लड़ा अरे यहाँ भ्रष्टाचारी झाड़ाने यहाँ भ्रष्टाचारी झाड़ाने खाक में मलावा आप वंदे मातरम गावा साचा बेटा बन दिखलावा आप वंदे मातरम गावा साचा बेटा बन दिख और मेहनत की पराकाष्ठा की पंक्तियां पढ़ रहा हूँ मित्रों सुधीजन बैठे हुए हैं वहां तक पहुंचना और मुझे आशीर्वाद देना कि अंगारा पे करे हरियाली इससे बड़ी बात मेहनत वाली नहीं मिल सकती। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि अंगारा पे करे हरियाली वहाँ का घर में फूटी थाली अंगारा पे करे हरियाली वहाँ का घर में फूटी थाली खेत तावड़े भीनी बाड़ा वहाँ का तन पे कौन साड़ा वहाँ का तन पे कौन साड़ा और सुन लो आरक्षण की बात मैं सवर्ण होने की वजह से इन पंक्तियों को नहीं पढ़ बहुत क्षमा चाहता हूँ लेकिन मानवीय धरातल पर खड़े होकर इन पंक्तियों का अर्थ लेना तो अर्थ समझ में आएगा क्योंकि प्रतिभा कहीं भी किसी भी धर्म में किसी भी जाति में गरीब निर्धन अमीर किसी भी घर में प्रतिभा को भेज सकता है ऊपर वाला और उस प्रतिभा को अगर गला घोंट दिया जाए किसी बहाने से तब मैं वो दर्द कहना चाहता हूँ कि अंगारा पे करे हरियाली वहाँ का घर में फूटी थाली खेत तावड़े भीनी बाड़ा वहाँ का तन पे कौन सारा और सुन लो आरक्षण की बात अरे पीवर सुनो खावेला तो 95% कहना चाहता हूँ अरे सुन लो आरक्षण की बात पीवर सुनो खावेला तो डोले दाख बादाम तुम्हारा ये है प्रतिभा मैं कहना चाहता हूँ प्रतिभाओं का क्या हाल हो रहा है ये प्रतीक देखना बनकर के मत सुनो मानो बनकर के सुन लो आरक्षण की बात पीवर सुनो खावे लाता डोले दाख बादाम तुम्हारा मोजा माने आज छुआरा मोजा माने आज छुआरा मोजा माने आज छुआरा अरे मानवता खायल होरी छे मानवता खायल होरी छे घाव तो भरावा आप वंदे मातरम गावा साचा बेटा बन दिखलावा आप वंदे मातरम गावा साचा बेटा बन दिखलावा और अंतिम छंद पढ़ना चाहता हूँ मित्रों जैसा मैंने निवेदन किया निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है सीधा सीधा दिल्ली से बात करना चाहता हूँ इसका जवाब दिल्ली को देना होगा आज नहीं तो कल कहना चाहता हूँ कि बड़ी धूम मचा तो आवे बड़ी धूम मचा तो आवे कलियां नोच नोच ले जावे पाकिस्तान से जो घुसपैठ हो रही है उसके नजदीक वाले हमारे जम्मू कश्मीर वाले जो हिस्से हैं उनमें जाकर हालात कहने की जरूरत नहीं आप सब पढ़े लिखे जानते हैं कहना चाहता हूँ कि बड़ी धूम मचा तो आवे कलियां नोच नोच ले जावे निर्दोषा की हत्या हो रही संसद ओढ़ कामलो सोरी संसद ओढ़ कामलो सोरी संसद ओढ़ कामलो सोरी सेना का कोई दोष नहीं है कहना चाहता हूँ मैं सेना का कोई दोष लिखना आदेश तो मिले कहना चाहता हूँ कि बैरी धूम मचा तो आवे कलियां नोच नोच ले जावे निर्दोषा की हत्या हो रही संसद ओढ़ कामलो सोरी संसद ओढ़ कामलो सोरी अरे सेना की कोने छै देरी सेना की देरी नहीं सेना की कोने छै देरी ये तो पल में कर दे ढेरी सेना की कोने छै देरी ये तो पल में कर दे ढेरी ये तो पल में कर दे ढेरी ये छे भगत सिंह का
तोला, फांसी लटक्या उगले गोला, फांसी लटक्या उगले गोला, फांसी लटक्या उगले गोला। अरे ये भोपा जी बकरे तो, भोपा जी दिल्ली ये सरकार, भोपा जी बकरे तो तोपा, अरे ये भोपा जी बकरे तो तोपा, आज ही चलावा आपा वंदे मातरम गावा, साचा बेटा बन दिखलावा, आपा वंदे मातरम गावा, साचा बेटा बन दिखलावा। अरे जहाँ तान करी गद्दारी, जहाँ तान करी गद्दारी, काट के पकावा, आपा वंदे मातरम गावा, साचा बेटा बन दिखलावा। वंदे मातरम, वंदे भारत माता की, भारत माता की। जी आ जाओ बालन जी काया, सूख भापरो होगी जी। पहली किशारे जा हासी मसक जानेना बाता, चूल्हा पे गुजर खाना तो प्याज से साले तो, अरे आंखें में जान के जाओ, जाता जाता भी करने के जाओ। ये प्यार की बात उन्हें याद आ रही है, तो शहर जा कि हासी मसक जाने ना बाता, हासी मसक जाने ना बाता, अब कैया हो गई जोगी जी, आ जाओ बालम जी काया, सूख भापरो होगी जी, आ जाओ बालम। और ये 4 पंक्ति निवेदन कर रहा हूँ उन युवाओं के लिए जो अभी कुंवारे हैं, क्योंकि वहां की शादी होगी तो वहां की काम ये 4 पंक्ति का काम आओगा, क्योंकि वहां ने भी करी मान लो आप मन में कहीं हो रही हो, समझ गया सब कहीं करवा के आ रही हो, तो निश्चित रूप से कहीं बहानो छे, क्योंकि दादाजी बात बैठे हुए आप मन में बात करवा के आ रही से लाडी जी से कशा कर देखो वहां ने कशा करी, ये 4 पंक्ति आप तक पहुंचा रहे। हे आ जाओ बलम जी काया, सुख पापरो होगी जी, कशा रे जवान कि तस को न हो तो भी पानी का लो क्या कमस, 10 प्यास, मस मिस यानी बहाना, ए जी तस को न हो तो भी पानी का लो क्या कमस, मरी पपलार में थी बात चटका। क्या बढ़िया, कितने बढ़िया ढंग से श्रृंगार सुन रहे हैं आप। तस को न हो तो भी पानी का लोटा मस, मरी पपलार मीठी बात चटका बचा, और छान छान आता हाउ के डर पाता, ये प्यार छान आता हाउ के डर पाता, पर दरिया पाच हाथा उठा ही बिड़ लगाव चली, तस को न हो तो भी पानी का लोटा मरी पपलार मीठी बात चटका बचा, छान आता हाउ के डर पाता, पर दरिया पाच हाथा उठा ही बिड़ लगाव जा। ए जिंदीन न आव मन हेरा आवे, वही बातें याद आ रही, नींद न आव मन हेरा आवे, अब या मई राता खोगी जी, आ जाओ बालम जी काया, सूख भापरो होगी जी। और कई बातें याद आ रही है, देखो साहब किशा रे जाओ, हारमोनिया का सुरापते आंगला फरावचा, अभी यार में तो हारमोनियम की खरीद से डाला हुआ है, टोंका तो बहुत एडवांस है, हारमोनियम की बात चलता करना है, समझे, हारमोनिया का सुरापते आंगल्या फरावचा, जाओ हारमोनिया का सुरापते आंगला फरावचा, झूम झूम गावचार मन भी झुमावचा, क्यों हारमोनियम न बजाऊंगा, गाते हैं तो बजाते हैं। हारमोनिया का सुरापते आंगला फरावचा,
जा और झूम झूम गाव चार मन भी झुमाव जा और लेके लंबी सांस थे अलाप जे लगाव जा तो रोम रोम नाच पाऊं घोघरा बजाओ जा लेके लंबी सांस थे अलाप जे लगाव जा रोम रोम नाच पाऊं घोघरा बजाओ जा ए मुँह के बेची अब तो सो मुँह के बेची अब तो सो सारी दुनिया सोगी जी आ जाओ बालम जी का सूख भाप रोगी जी आ जाओ बालम जी का। और वहां से चिट्ठी पत्रियां तो आ रही थी साहब तो वहां ने पढ़ ले जवा लेकिन वो चिट्ठी ने पढ़ भी गाले काट दी। ये चिट्ठी पत्रियां भेज रहे के लिए तो धन्यवाद बढ़िया गए चाटोगे। मन के भाव देखो क्या कहना चाहती है और मेरा बात करने का तरीका अच्छा लगता है तो आप समर्थन करना। ए जी मांड भेजी पाती था को घणो उपकार इसके लिए तो धन्यवाद। मांड भेजी पाती था को घणो उपकार पण कागज की नाव बटकुन हुआ पार प्यार तेज धार बयो उद्धव को ज्ञान यो तो रोग छे असाध थक आया उपचार छे प्यार तेज धार बयो अज प्यार तेज धार बयो उद्धव को ज्ञान यो तो रोग छे असाध थक आया उपचार छे अज बना दवाई खाया चोखा बिना दवाई खाया चोखा कद होया छे रोगी जी आ जाओ बालम जी काया सूख भाप रोगी जी। और अंतिम चार पंक्तियां किस तरह से वह तैयारी करी अगवानी में तैयार है जी था कि अगवानी मुत पल का बछार बैठी जल जारी थाल से जी पूजा में तैयार थी। ये भारतीय संस्कृति की पंक्तियां देखो आप। ए जी था की अगवानी मुत पल का बछार बैठी जल जारी थाल से जी पूजा में तैयार थी और कालजा का जगरा पुष्य का मन लाडू बैठा। ठीक है पंडित जी वाह कमाल है। विरह की आग में जो जलता है वही जानता है। कालजा का जगरा पुसी का मन लाडो बैठा सपना का फूल पोया प्यार व्यवहार छे कालजा का जगरा पुसी का मन लाडो बैठे सपना का फूल पोया प्यार व्यवहार छे। अरे आओ भोग लगाओ जे भूखा आओ भोग लगाओ जे भूखा क्यों बैठा छो भोगी जी आ जाओ बालम जी काया सूख भाप रोगी जी आ जाओ बालम जी काया हासी मसकरा नैना बाता कैया हो गई जोगी जी आ जाओ